आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया। बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो, उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। डाउनलोड नाउ। अब हम बात करते हैं सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड सॉल्यूशंस की। तो देखिए, मेनली हमने जब सॉल्यूशंस की बात की थी तो हमने टोटल 9 टाइप के सॉल्यूशंस पढ़े थे, ठीक है। लाइक सॉलिड, लिक्विड, लिक्विड सॉलिड, गैस, गैस सॉलिड, सॉलिड लिक्विड, ऐसे टोटल हमारे 9 टाइप के सॉल्यूशंस थे। उनमें से जो आपका सबसे कॉमन जो सॉल्यूशन है उसमें वो है आपका सॉलिड एंड लिक्विड का, सॉलिड लिक्विड का, ठीक है। जो कि नॉर्मली आपका क्या होता है, एक लिक्विड सॉल्यूशन होता है। लिक्विड यहाँ पे आपका क्या है, सॉल्वेंट, यह है आपका सॉल्वेंट, जबकि सॉलिड है आपका सोल्यूट। आप इनको मिक्स कर रहे हो तो आपका सॉल्यूशन बनता है। इसके बहुत सारे एग्जांपल्स भी होते हैं आपके, लाइक कुछ भी, कोई भी सॉल्ट है, शुगर है, आप उसको पानी में डिसॉल्व करेंगे तो आपका एक लिक्विड सॉल्यूशन फॉर्म हो जाएगा, ठीक है। ये जो आपका सॉल्यूशन है, ये इस सॉल्यूशन को हमने फर्दर क्लासिफाई किया सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड सॉल्यूशंस में। अब सैचुरेटेड सॉल्यूशन क्या होता है और अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन क्या होता है, सर इसको समझने के लिए हम एक एग्जांपल लेते हैं। हम सब लोग समर्स में नींबू पानी बनता है सबके घर में, तो नींबू पानी बनाने के लिए हम क्या करते हैं, हम एक कुछ सर्टेन अमाउंट ऑफ वाटर लेते हैं, ठीक है। लाइक ये आपका ग्लास है, आपने उसमें इतना पानी लिया, ये आपने इसमें पानी ले लिया, हम थोड़ा सा पानी लेते हैं। देन उस जो आपने पानी लिया उसमें हम क्या, शुगर के क्रिस्टल्स जो हैं आपकी, शुगर उसमें ऐड करना शुरू कर देते हैं, ठीक है। अब लाइक यहाँ पे ये आपकी एक स्पून है, ठीक है, इसमें आपकी यहाँ पे शुगर रखी हुई है। तो आपने क्या किया कि जो शुगर है वो आपने इसमें ऐड करना शुरू किया, और देन हम एक स्टरर लेते हैं या स्पून लेते हैं, उससे उसको स्टर करना शुरू करते हैं, सॉल्यूशन को हिलाते हैं, जिससे हमारी जो शुगर है वो उस पानी में क्या हो जाए, डिसॉल्व हो जाए। तो स्टार्टिंग में हम देखते हैं कि जो हमारी शुगर है वो बहुत जल्दी डिसॉल्व होती है, लेकिन जैसे जैसे आपकी शुगर डिसॉल्व हो रही होती है, जो स्पीड है उसकी डिसॉल्व होने की, या फिर हम बोलें कि जो प्रोसेस है डिसोल्यूशन का, प्रोसेस ऑफ डिसोल्यूशन, ये क्या हो जाता है आपका, धीरे धीरे स्लो होता हुआ चला जाता है। मतलब पहले डिसॉल्व फास्ट हो रही होती है, देन एक पॉइंट ऑफ टाइम के बाद ये आपकी स्लो डिसॉल्व होना शुरू हो जाती है। और फिर अगर हम और शुगर ऐड कर देते हैं सॉल्यूशन में तो उसे डिफिकल्ट हो जाती है हमें डिसॉल्व करना। एक टाइम आप देखेंगे ऐसा हो जाता है कि जो आपकी शुगर है वो डिसॉल्व ही नहीं हो रही होती, बहुत डिफिकल्टी हो रही होती है, तो हम क्या करते हैं, हम थोड़ा सा पानी और ऐड कर लेते हैं। बट यहाँ पे हम ऐसा केस नहीं करेंगे, ठीक है। अब आपकी शुगर जो है वो डिसॉल्व नहीं हो रही, तो ये वो स्टेज आ चुकी है जहाँ पे और डिसॉल्व नहीं हो रहा, और आपकी शुगर क्या है, जो बॉटम है आपका, यहाँ पे सेटल डाउन होना शुरू हो जाती है। इस टाइप से यहाँ पे आपकी शुगर क्या हो गई, इकट्ठा हो गई, क्योंकि अभी शुगर आपकी डिसॉल्व नहीं हो रही है। तो जो भी बॉटम आपके जो भी ग्लास है, कंटेनर है, उसके बॉटम पे जब आपकी शुगर सेटल होना स्टार्ट कर देती है, तो ये जो स्टेज होती है, इसमें बोलते हैं कि जो आपका सॉल्यूशन है वो सैचुरेटेड सॉल्यूशन हो चुका है। मतलब सॉल्यूशन जितना शुगर डिसॉल्व कर सकता था उसने डिसॉल्व कर ली। अब उससे ज़्यादा अगर आप उसमें शुगर ऐड करोगे तो वो उसे डिसॉल्व नहीं कर पाएगा, वो आपका जो बॉटम है वहाँ पर आकर के सेट होना शुरू हो जाएगी। तो अगर सैचुरेटेड सॉल्यूशन की डेफिनेशन की बात करें कि आप इसे कैसे डिफाइन करेंगे, तो हम इसके लिए बोल सकते हैं, अ सॉल्यूशन बिकम्स सैचुरेटेड, सॉल्यूशन कब सैचुरेटेड बनता है, इफ द सोल्यूट स्टार्ट्स सेपरेटिंग एट द बॉटम ऑफ द कंटेनर। जो जिसमें भी आप कंटेनर में आपने सॉल्यूशन ले रखा है, उसके कंटेनर पे आपका जो सोल्यूट है वो सेटल डाउन होना शुरू कर देता है, इन विच द सॉल्यूशन is being prepared at a given temperature, prepared at a given temperature। मतलब जो टेम्परेचर है आपको उसी टेम्परेचर पे सॉल्यूशन को प्रिपेयर करना है। ऐसा नहीं है कि आप टेम्परेचर इंक्रीज या फिर टेम्परेचर डिक्रीज कर रहे हो, ठीक है।
तो आपका एक टाइम आ जाता है जब आपका जो सोल्यूट है वो इस सॉल्यूशन में से क्या हो रहा है, सेपरेट होना स्टार्ट कर देता है और आपके कंटेनर के बॉटम जो है उस पर सेटल डाउन हो जाता है। तो ये तो हम कहते हैं कि सैचुरेटेड सॉल्यूशन हो गया हमारा, कि अब इसमें और शुगर आपकी डिसॉल्व नहीं हो पाती। देन अगर आप इसी सैचुरेटेड सॉल्यूशन को अगर हम हीट कर देते हैं तो ये आपका अनसैचुरेटेड बन जाता है। ठीक है, तो दैट मीन्स हम इसके लिए लिख सकते हैं अ सैचुरेटेड सॉल्यूशन, अ सैचुरेटेड solution becomes unsaturated upon heating, becomes unsaturated upon heating। तो मतलब अगर आप ये चीज़ ट्राई भी करके देख सकते हैं कि मान लीजिए आपने पानी और उसमें आपने शुगर ऐड की, देन एक पॉइंट ऐसा आ गया कि आपकी शुगर अब उसी सॉल्यूशन में से सेपरेट होना शुरू हो गई और बॉटम पे सेट हो गई है। अब आप उस सॉल्यूशन को थोड़ा सा हीट कर दीजिए। तो जब आप इस सॉल्यूशन को हीट कर देंगे तो आप देखेंगे कि जितनी भी शुगर आपकी बॉटम पे प्रेजेंट थी वो सारी की सारी क्या हो गई है, डिसॉल्व हो गई। अब शुगर डिसॉल्व हो गई और अगर आप उसमें और शुगर ऐड करेंगे तो वो भी डिसॉल्व हो जाएगी। तो जब आप हीट करते हैं तो आपका सॉल्यूशन अनसैचुरेटेड हो जाता है। अनसैचुरेटेड का मतलब है कि अभी आप शुगर में और सॉल्यूट डिसॉल्व कर सकते हैं, टेंडेंसी टू डिसॉल्व सॉल्यूट, टेंडेंसी टू डिसॉल्व सॉल्यूट। तो इसकी अभी सॉल्यूट को डिसॉल्व करने की टेंडेंसी है, अनसैचुरेटेड का मतलब ये हो जाता है। तो जैसे आप टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं आपका सॉल्यूशन अनसैचुरेटेड हो जाता है और अगर आप इसमें और शुगर ऐड करेंगे तो वो धीरे धीरे आपकी क्या होने लग जाती है, इसमें डिसॉल्व होने लग जाती है। अब ठीक है, आपका अब सोचिए कि अब भी एक टाइम आ जाएगा कि आपका सॉल्यूशन सैचुरेटेड हो जाएगा और शुगर उसमें डिसॉल्व नहीं होगी। देन जो आपका वार्म सॉल्यूशन है, जब आप इसको कूल करेंगे तो उस टाइम पे क्या होगा, तो ऑब्वियस है जब वापस से अपने नॉर्मल टेम्परेचर में आएगा तो जितनी भी शुगर आपने हीट करके ऐड की है वो सारी शुगर क्या होगी, आपकी सेपरेट होना शुरू हो जाएगी। तो अब जो आपको सॉल्यूशन मिलेगा उसको हम बोलते हैं सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन। तो इस चीज के लिए हम बोल सकते हैं कि अ सैचुरेटेड सॉल्यूशन कि कोई भी जो आपका सैचुरेटेड सॉल्यूशन है वो क्या हो जाता है, सैचुरेटेड सॉल्यूशन बिकम्स सुपर सैचुरेटेड, सुपर सैचुरेटेड अपॉन कूलिंग। कि जब आप सॉल्यूशन को कूल करना शुरू करेंगे, नॉर्मल टेम्परेचर पे आएगा तो अब जो आपका सॉल्यूशन बनता है वो सुपर सैचुरेटेड बनता है। देखिए, सैचुरेटेड सॉल्यूशन को हीट किया तो वो आपका अनसैचुरेटेड बना, लेकिन जब आपने सैचुरेटेड सॉल्यूशन को कूल करना शुरू किया तो वो आपका सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन बन जाता है। तो ये कुछ टर्म्स है जो आपको पता होना चाहिए कि सैचुरेटेड सॉल्यूशन क्या होता है, अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन क्या होता है और सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन क्या होता है और ये कैसे फॉर्म होता है। ओके, क्लास 6 से 12 से लेके नीट, IIT, जेई मेंस और एडवांस के लेवल तक 10 मिलियन से ज्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8400 400 400 पर।